हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को जेएसएससी लैब असिस्टेंट का मोस्ट एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाले हैं। ठीक है, जो आप लोग बहुत ईगरली वेटिंग कर रहे थे। ठीक है, आप लोग को दो दिन आप लोग का सर्वे में पार्टिसिपेट किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ने गूगल फॉर्म को अच्छे तरीके से भरा पूरा। ठीक है, और आप लोग पोल में भी पार्टिसिपेट किए। तो मेरे पास थोड़ा क्या कि मैक्सिमम डेटा का थोड़ा वेट कर रहे थे, तो मेरे पास पर्याप्त डाटा आ चुका है। ठीक है, 2500 के समथिंग मतलब डेटा आया है और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3000 तक डेटा आएगा, लेकिन बहुत लोग डेटा नहीं देना चाहते अपना, पता नहीं क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ठीक है, 2500 भी डेटा कम नहीं है। ठीक है, उसके आधार पे ही आप लोग को आज मोस्ट एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाले हैं। और इस वीडियो में हम सारा कुछ कवर करने वाले, जैसे कि आप लोग का सेफ स्कोर क्या रहेगा, और कैटेगरी वाइज जैसे कि सब्जेक्ट वाइज भी, जैसे कि आपका कौन सा, जैसे फिजिक्स में कौन सा सबसे टफेस्ट शिफ्ट रहा है, कौन सा ईजीएस्ट शिफ्ट रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज बताएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हर चीज़ कवर करने वाले विथ ग्राफ। जो भी आप लोग जो डेटा दिए थे ना गूगल फॉर्म में, उसको हम एक्सेल सीट में कन्वर्ट किए। ठीक है, और एक्सेल सीट में भी आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, तो उसके लिए फिर हम ग्राफ का भी और पाई चार्ट का भी यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा स्टार्टिंग में ही। ठीक है, और आप लोग को कुछ इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन पेपर के लिए आ सकते हैं। ठीक है, बाकी वहाँ पे भी एक गूगल फॉर्म देंगे, जिसके पास से डिफरेंट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर जो है वो लोग प्लीज़ सेंड कर देंगे। ठीक है, ताकि हम ग्रुप में सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, और एक असेंबल तरीके से वहाँ पे सबको मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोग के गूगल फॉर्म दिए थे, तो ठीक है, तो उससे मेरे पास जो डेटा आया हुआ है, ठीक है, ये आपका एक्सेल सीट में इसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, यही ना आप लोगों को गूगल फॉर्म दिए थे कि नेम क्या था, सब्जेक्ट क्या था, कैटेगरी क्या था आपका, और एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट, अटेम्प्ट्स और करेक्ट अटेम्प्ट्स, और एग्जाम ओवरऑल लेवल कैसा आप लोग के लिए रहा। ठीक है, और इधर आप लोग से कुछ फीडबैक मांगे थे, जो अपना मन है वो आप लोग भर सकते थे। तो गूगल का फॉर्म जो था यही था। ठीक है, तो इसको हम एक्सेल सीट में इसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, स्प्रेडशीट में। तो अभी आप लोग को पूरा दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको अब चार्ट फॉर्मेट में भी दिखाएंगे, पाई चार्ट वगैरह में भी। ठीक है, ग्राफ में भी। तो पूरा डिटेल में इसको कवर करेंगे, तो आप वेट कीजिए थोड़ा। ठीक है, और इसमें जो लगभग 1500 डेटा मेरे पास है। ठीक है, और कुछ पोल जो आप लोग को टेलीग्राम में दिए थे उसमें कुछ डेटा आया हुआ है, और कुछ कमेंट वगैरह और कुछ अदर सोर्सेज से डेटा लिए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे पास टोटल जो अभी 2500 डेटा है। ठीक है, और उसी के आधार पे इस जो भी इस वीडियो में सारा कुछ होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह, ठीक है, पेपर ईजी लो, ये सब जितने भी तरीके से होगा ना, सारा इस डेटा के आधार पे ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा भी डीपली ना लें। ठीक है, जिनका अगर कम भी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, एग्ज़ाम जब फाइनल आंसर किया आएगा तो उस टाइम देखा जाएगा। ठीक है, बाकी बात अभी देखिए। तो ये जो गूगल फॉर्म था, इसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स लोग ने यहाँ पे डेटा शेयर किया अपना। ठीक है, तो इसमें से देख सकते हैं। तो इसके आधार पे क्या ना कि देखिए मेरे पास डेटा जो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को लगेगा कि ये वीडियो थोड़ा, जैसे कि आप लोग बहुत लोग कमेंट करते हैं ना बिना डेटा का बात करता है, तो आज आप लोग पहले डेटा ही देख लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए आप लोग, थोड़ा ये पता नहीं हैंग हो गया था थोड़ा, ये 32 के बाद ये नीचे स्लाइड ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो देख सकते हैं। उसके बाद क्या आप लोग को इसमें एक चीज़ दिखाना चाहते हैं ये एक्सेल सीट में, कि देखिए जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जैसे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो आपने यहाँ पे करेक्ट अटैम्प्ट क्यों दिया और टोटल अटैम्प्ट क्यों दिया। तो इसका एक रीज़न ये था कि आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे जो आप लोग को दिए थे ना गूगल फॉर्म में सबमिट करने के लिए कि अटैम्प्ट और यहाँ पे करेक्ट अटैम्प्ट, तो इससे क्या बस देखना चाह रहे थे कि आप लोग अटैम्प्ट कितना लिए थे, और इसमें आपका एवरेज जो सही आप लोगों को कितना। और देखिए इन्होंने क्या है, एक स्टूडेंट है 120 यहाँ पे अटैम्प्ट लिए थे, इनका 110 सही है। ठीक है, इन्होंने 150 जो अटैम्प्ट लिया था और 125 सही है। ठीक है, लगभग देखिए सब लोग 150 के आसपास अटैम्प्ट लिए हैं, और इनका एवरेज देखिए, अगर इनका एवरेज निकालिएगा तो वही 120 के आसपास लाई करेगा। ठीक है, तो वही आप लोग को हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए अटैम्प्ट तो सारे लोग लिए हैं, लेकिन इसमें देखिए करेक्ट अटैम्प्ट इनका कितना हो रहा है। ठीक है, 105, 114, 104। तो इनका जब एवरेज निकालेंगे तो कुल मिला के जो इनका एवरेज निकालेंगे तो 120 के आसपास ही आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सारे लोग 120, 150 अटैम्प्ट लिए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे 120, 115, 121, 129। ठीक है, तो बहुत सारा डेटा है, तो सबका भी दिखा नहीं सकते हैं। बाकी बात कंक्लूजन आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग का झूठ में इससे टाइम वेस्टेज होगा, बहुत डेटा है मेरे पास। ठीक है, 1500 के आसपास डेटा है। ठीक है, तो पूरा अभी आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आप लोग को एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। अब देखिए वही जो गूगल फॉर्म है, ठीक है, वही गूगल फॉर्म का जो डेटा है, यहाँ पे हम इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर दिए, चार्ट में। ठीक है,
ताकि आप लोग समझने में इजी हो जाए। तो जितना मेरे पास डेटा था उसका देख सकते हैं, इसको हम पूरा परसेंटेज में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए हैं चार्ट के फॉर्मेट में, ठीक है, कि सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का। तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किन का है देख सकते हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री का जो 31% था, ठीक है, मतलब टोटल यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं। और जो बायोलॉजी का जो टोटल स्टूडेंट है 42% है, ठीक है। और फिजिक्स का जो 27%, मतलब सब सर्वे से क्या पता चलता है आपको कि जो टोटल स्टूडेंट थे यहाँ पे वो आपका बायोलॉजी के थे, ठीक है। यानी कि अभी तक जो सर्वे के अनुसार जो पता चल रहा है, गूगल फॉर्म में जो जितना डेटा आया है उसके अनुसार देखिए मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं आपका वो बायोलॉजी वाले हैं, ठीक है। और सेकंड में आपका जो है, सेकंड मोस्ट जो बोल सकते हैं आप, केमिस्ट्री वाले हैं, और थर्ड में आपका फिजिक्स वाले। लेकिन देखिए सर्वे के पहले क्या लग रहा था कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स फिजिक्स वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम फिजिक्स लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बायोलॉजी वाले भी बहुत है, क्योंकि लैब असिस्टेंट वगैरह में केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले ही आपको मैक्सिमम मिलेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से देख सकते हैं सर्वे से ये चीज़ कन्फर्म हो जाता है कि मैक्सिमम जो आपका यहाँ पे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज कि कौन से कैटेगरी से कितने % स्टूडेंट थे। तो इसको भी जितना भी डेटा आया था उसको हम यहाँ पे चार्ट में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी हो जाए। तो देखिए ओबीसी के जो कैंडिडेट्स थे वो लगभग 29% थे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लगभग 15% हैं, ठीक है। यूआर के 37% हैं, और एससी के आपका 7% है, और एसटी का आपका 12% है। इससे क्या पता चलता है कि आपका जो जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं 37% हैं, और सबसे जो मिनिमम है आपका एससी का है जो कि 7% है, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल जो था एग्ज़ाम का, लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो था, उनमें से देखिए जो 74% जो है जिनका कहना था कि जो एग्ज़ाम है मॉडरेट है, और इजी वाले जो टोटल यहाँ पे 19% है, ठीक है, और डिफ़िकल्ट वाले मात्र 7% है। इसका मतलब ये क्या पता चलता है कि आपका जो पेपर है वो मॉडरेट ही आया था, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं आप, डेटा के अनुसार बोल रहे हैं, ठीक है। जितना डेटा आया उसके आधार पे आप लोग सर्वे में जो आप लोग लिखे हैं वही डेटा आप लोग को दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडरेट वाले 74% हैं और इजी वाले 19% हैं, ठीक है। पेपर मतलब इससे ये पता चलता है कि पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आया था। अब देखिए जो प्रीवियस डेटा था वो आपका गूगल फॉर्म का डेटा था, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोग को पोल क्रिएट करने के लिए दिए थे, ठीक है, तो इसमें जो आप लोग पोल किए थे, ठीक है, तो इसमें देखिए 23% है 140+, ये समझे मान लेते हैं ये फर्जी वाले हैं, ठीक है, ये फेक वाले हैं, इनका कोई 1-2% होंगे, ठीक है। 140+, ये लोग मजाक में, इन लोग को अगर सीरियसली अगर आप सर्वे करने के लिए दीजिएगा तो ये लोग नहीं करता है एग्जैक्टली, ठीक है। इन लोग मजाक में 140+ मार देगा। अगर 150 ऑप्शन देते तो 150 भी यहाँ पे 20% आपको मिल जाता, ठीक है। तो इसको मान के चलिए कुछ डेटा ही नहीं है, ठीक है, ये फर्जी लोग हैं, ठीक है। तो एक्चुअल जो डेटा आपका जो अब जो यहाँ पे लाई करेगा ना, ये सब के बीच लाई करेगा, ठीक है। इन लोग 140+ वाले ना, इन लोग मैक्सिमम मजाक करते हैं, ठीक है। अगर इन लोग का आया भी होगा तो मैक्सिमम लोग सेटिंग से आया होगा, ठीक है। ये एकदम फैक्ट बता रहे हैं आप लोग को, क्योंकि 23% का 140+ आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो देखिए 13% जो है यहाँ पे 130+ वाले हैं, ठीक है। जेन्यून जो है यही इसी के बीच में लाई करेगा आप लोग का नंबर, ठीक है। तो 25% जो आपका कैंडिडेट्स जो है उनका 120+ मार्क्स है, और 17% आपका 110+ है, ठीक है। और जो 22% है वो बिलो 110 मार्क्स है। ये हो गया बायोलॉजी का। अब यहाँ पे बात करते हैं फिजिक्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे भी 23% जो है, यहाँ पे देखिए फिजिक्स और बायो में कैसे 23% सेम हो सकता है उसका, बायो और फिजिक्स का। तो इसको ना फर्जी मान के चलिए, ठीक है, ये कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। ये लोग बस बकवास करने के लिए इन लोग आ जाते हैं चैनल पे मजाक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 15% जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जिनका 130+ मार्क्स है, और 25% जो मार्क्स है, 25% कैंडिडेट्स हैं उनका 120+ मार्क्स है, ठीक। और 14% जो स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे 110+ मार्क्स है, और 23% जो है बिलो 110 मार्क्स है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो देखिए केमिस्ट्री में जो है 19% यहाँ पे इसको काट देते हैं, ठीक है। ये होगा 1-2%, ये लोग बस मजाक करते हैं, ठीक है। 18% जो कैंडिडेट्स का जो मार्क्स है 130+ है, और 24% के आसपास लगभग कैंडिडेट्स का जो मार्क्स है 120+ है, और जो 17% कैंडिडेट्स हैं उनका 110+ मार्क्स है, और 22% जो बिलो 110 मार्क्स है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का था, फिजिक्स का था, और बायोलॉजी का था। अब चलिए बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज किस शिफ्ट में जो पेपर जो था वो टफ आया था और किस शिफ्ट में आपका इजी आया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम फिजिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिर बायो का। तो फिजिक्स के लिए जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट था वो 27 तारीख जो 27/7 है, ठीक है, इस डेट को जो पेपर हुआ था आपका, ठीक है, ये आपका सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रहा था। और जब सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो रहा था फिजिक्स के लिए वो 31/7 को रहा था, ठीक है।
ये आपका इसमें जो आपका एवरेज स्कोर जो बन रहा था, ठीक है, ईजीएस शिफ्ट वाले में, इसमें हम देखें गूगल फॉर्म में जितना डेटा आया था 120 प्लस के आसपास यहाँ पे एवरेज स्कोर बन रहा था, ठीक है। और जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट था 31 तारीख वाला, ठीक है, इसमें 105 के आसपास सबका एवरेज स्कोर बन रहा था, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में इनको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। बाकी देखिए कितना नॉर्मलाइजेशन होता है, ये +- 6 आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स के लिए था, ईजी शिफ्ट और टफेस्ट शिफ्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट था आपका, ठीक है, ये आपका 5 तारीख का था। केमिस्ट्री में जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट था आपका 5/8 को था, ठीक है। इसमें जो एवरेज जो बन रहा था सबका 115 के आसपास बन रहा था, ठीक है। और जो सबसे इसमें ईजीएस्ट शिफ्ट रहा था आपका ये 12/8 को था, 12/8 को। और इसमें जो सबका एवरेज स्कोर जो देखें वहाँ पे गूगल फॉर्म के अनुसार, तो इसमें सबका एवरेज स्कोर 122 प्लस के आसपास बन रहा था, ठीक है। ये केमिस्ट्री के लिए हो गया आपका। बायो के लिए जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट रहा है अभी तक का, ठीक है, वो 1 तारीख का रहा है, ठीक है, 1/8 को, ठीक है। इसमें आप भी आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है ये रहा था, और इसी में एक और शिफ्ट था आपका जो ठीक ठाक लेवल आया था, वो था आपका 3/8 को बायोलॉजी का। ये भी शिफ्ट अच्छा खासा था, लेकिन इसमें बहुत लोग गूगल फॉर्म में लिखे थे कि सेकंड शिफ्ट, और कुछ कुछ स्टूडेंट जो लिख रहे थे कि एक ही शिफ्ट में हुआ। तो आप लोग कंफर्म करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि एक शिफ्ट में हुआ था या उसमें मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा कंफर्म करना है, हमको भी थोड़ा डाउट है इसमें, तो आप लोग कंफर्म करके इसमें बता देंगे, क्योंकि गूगल फॉर्म में जो डेटा आया था उसमें दोनों चीज़ लिखा हुआ था, सेकंड शिफ्ट भी लिखा हुआ था, और बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं सर इसमें एक ही शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों जो पेपर मतलब जो शिफ्ट था इसमें पेपर बायो का ठीक ठाक आया था। मतलब इसमें देख रहे थे इसमें जो एवरेज अटैम्प्ट जो सब लोग किए हुए थे वो लगभग 100 के आसपास ही था सबका स्कोर, ठीक है, 100 प्लस के आसपास ही, इससे ज़्यादा नहीं था। 105 किसी का, 106 किसी का 100, किसी का 90, इस टाइप से सबका स्कोर था, ठीक है, ये दोनों शिफ्ट में। और इसमें भी जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आपका रहा है बायोलॉजी में, वो सबसे ईजीएस्ट रहा है आपका 2 तारीख को, 2/8 को, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आप लोगों को रहा है। इसमें जो सबका एवरेज स्कोर था 115 प्लस इसमें बन रहा था, ठीक है। ये आपका ईजीएस्ट शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट हो गया। अब चलिए बात करने वाले हैं आप लोग का जो सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजी का बताते हैं, ठीक है, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का। तो बायोलॉजी का अगर सबसे पहले यहाँ पे देखें तो जितना मेरे पास डेटा था उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, एवरेज स्कोर कितना बन रहा था उसके अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। अपने से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, जितना डेटा आया था उसी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें EWS का, ठीक है, तो EWS कैंडिडेट्स का अगर जो सेफ स्कोर जो रहने वाला है आपका, अगर 117 से लेके अगर 120 के आसपास है, तो आप समझिए आप सेफ स्कोर के अंदर हैं, EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी का अगर बात करें तो 120 से देखेंगे तो 125 के बीच, क्योंकि देखें आप सर्वे में दिखाएं आप लोगों को कि इतना नंबर लाने वाले कितने कैंडिडेट थे, ठीक है। तो लगभग इसी के बीच में सब लोग लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना मार्क्स अगर आप लोग का होगा तो आप लोग समझिए सेफ स्कोर के अंदर है, ठीक है। इससे ज़्यादा फ्लक्चुएसन नहीं होगा आप लोग का, ठीक है। OBC का यहाँ पे अगर बात करें तो 115 से लेके 120 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। SC का अगर यहाँ पे बात करें तो 113 से लेके आपका अगर 116 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो आप एक सेफ स्कोर के अंदर है। और ST का अगर बात करें यहाँ पे 110 से लेके 115 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप समझिए सेफ स्कोर के अंदर है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं फिजिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर EWS कैटेगरी का बात करें, ठीक है, सबसे पहले तो इसमें से अगर आपका 120 से लेके अगर 123 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आप समझिए सेफ स्कोर के अंदर है, ठीक है। OBC का UR कैटेगरी की अगर बात करें तो 120 से लेके अगर 126 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर के अंदर हैं। और OBC का अगर बात करें तो 115 से लेके 120 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है आपका तो आप समझिए सेफ स्कोर के अंदर। और SC का अगर यहाँ पे बात करें तो जिनका 112 से लेके 115 के बीच में मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो आप समझिए सेफ स्कोर के अंदर। और ST का बात करें तो 110 से लेके 113 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप समझिए आप सेफ स्कोर के अंदर हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करते हैं EWS कैटेगरी के लिए, तो EWS कैटेगरी में देखिए जिनका मार्क्स यहाँ पे 120 से लेके 123 के बीच में अगर आ रहा है ना तो आप समझिए सेफ स्कोर के अंदर है, ठीक है, EWS कैटेगरी वाले। और UR कैटेगरी का यहाँ पे बात करें तो 122 से, क्योंकि देखिए पेपर जो केमिस्ट्री का थोड़ा इजी ठीक ठाक आया था, मतलब सॉल्व करने लगा आया था, ठीक है, तो इसमें UR का थोड़ा कट ऑफ हाई जाएगा। ये चीज़ आप एक्सेप्ट अभी भले नहीं करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आने दीजिए इतना कट ऑफ आप लोग का जाएगा, आप देखिएगा, क्योंकि एवरेज करेक्ट जो है लगभग का इतना ही है, ठीक है। तो इसी के बीच में लाया करेगा कहीं ना कहीं कट ऑफ आप लोग का। तो UR का 122 से लेके 126 के बीच के रहने वाला इसका कट ऑफ, ठीक है। और OBC की अगर यहाँ पे बात करें तो 115 से लेके आपका 120 के आसपास रहने वाला है, ठीक है।
SC का यहाँ पे अगर बात करें तो 112 से लेके 116 के बीच में, ठीक है। और ST का यहाँ पे बात करें तो 110 से लेके 113 के बीच में अगर इतना मार्क्स आ रहा था आप समझिए सेफ स्कोर के अंदर है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग बहुत ईगरली वेटिंग कर रहे थे इस एक्सपेक्टेड कटअप वीडियो का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ और आप लोग को बोलना भूल गए थे कि जिसके पास जिनका डिफरेंट शिफ्ट का अगर आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोग एक गूगल फॉर्म देंगे, नहीं तो आप लोग को टेलीग्राम में आप लोग को मैसेज करेंगे ग्रुप में और कोई लिंक देंगे तो वहाँ से आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को एक जगह अगर सारे कैंडिडेट्स का अगर शिफ्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप लोग को अगर सीजीएल वगैरह का जो जैसे सीजीएल का अगला एग्जाम है तो उसमें आप लोग को कुछ क्वेश्चन अगर देखने के लिए मिल जाएगा तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा आप लोग के लिए भी और सबके लिए भी, ठीक है। तो अब आप लोग अगर सेंड कर दीजिएगा मेरे पास तो मैं एक ग्रुप में एक जगह डेट वाइज सबको अरेंज कर दूँगा, ठीक है। तो सबको बेनिफिट होगा उससे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।